नमस्ते भाई, आप एवरेज औसत निकालना तो जानते ही हैं। एक ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप दी गई संख्याओं में एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करते हैं हर संख्या में, तो एवरेज में भी वही ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। जैसे आपके पास 20 संख्याएं x1 x2 x3 डॉट डॉट x 20 तक, उनका एवरेज y है। तो आपसे पूछा x1 माइनस 101 x2 माइनस 101 इनका एवरेज क्या होगा, तो आपने हर संख्या से 101 घटा दिया, तो एवरेज भी पहले y था वो भी 101 कम हो जाएगा y माइनस 101। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता 126 संख्याओं का एवरेज 951 है। हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दिया, पर 3.6 जोड़ दिया, तो बताओ नए सेट का एवरेज क्या होगा। पहले एवरेज 951 था, हर संख्या को 0.2 से गुणा कर दी तो एवरेज भी 0.2 गुना हो जाएगा। हर संख्या में 3.6 ऐड कर दे तो एवरेज भी 3.6 ऐड हो जाएगा। तो नया एवरेज जो आएगा मेरे दोस्तों वो ये हो जाएगा 193.8। समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते भाई, अगर दो सर्कल एक दूसरे के केंद्रों से होके गुजरते हैं, ऐसे देख रहे हो, एक दूसरे के सेंटर से होके गुजरते हैं और ये दोनों सर्कल एक दूसरे को ए और बी पे काट रहे हैं, तो ये है कॉमन कॉर्ड, उभयनिष्ठ जीवा। और कॉमन कॉर्ड की जो लंबाई होगी वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं √3r। क्योंकि ये दोनों सेंटर से गुजरते हैं तो ध्यान सी बात है, दोनों सर्कल की रेडियस तो सेम ही है ना। ये अब ये भी दोनों सर्कल की रेडियस बराबर हो जाएगी, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर, ये भी स्मॉल आर। अभी ये नीचे भी स्मॉल आर, ये नीचे भी स्मॉल आर। एक्चुअली ऊपर नीचे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड अगर स्मॉल आर है तो उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, √3/2r। दो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है, एक ऊपर एक नीचे, तो इसका दुगुना करेंगे तो यहां से आप √3r निकाल सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा कंसेप्ट है, जैसे इस पे सवाल आता है यहाँ पर, तो 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले दो इक्वल सर्कल एक दूसरे को इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि प्रत्येक सेंटर से गुजरते हैं ना, ईच पासिस थ्रू द सेंटर। कॉमन कॉर्ड की लंबाई रेडियस 8 है तो 8√3 आ गया, खत्म। जरा देख के बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है, बहुत दुष्ट सवाल है ये है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। मतलब एक से बड़ी जो फ्रैक्शन होती है उन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, जिनका अंश बड़ा होता है हर छोटा होता है। तो ऐसे सवालों में या तो पूरा भाग करो तो अपन के बस की है नहीं। डिफरेंस देखो मेरे दोस्तों, 21-16 के बीच में 5 का गैप है, 36-31 के बीच में 5 का गैप है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, बिहेवियर भी इम्प्रॉपर होगा। जिसका अंश छोटा वो फ्रैक्शन बड़ी होगी, जिसका अंश बड़ा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। अब जैसे सवाल है, बताओ इनमें से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है कौन सी छोटी है। यहाँ कितने गैप है, 6 का, यहाँ कितने गैप है, 3 का, यहाँ कितने गैप है, 2 का, यहाँ कितने गैप है, 1 का। तो गैप को बराबर बना लेते हैं, यहाँ 6 से गुणा, यहाँ 3 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 1 से गुणा। आपको सबसे बड़ी फ्रैक्शन बतानी है, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा इनमें, ये सबसे छोटा नंबर आ रहा है तो ये ग्रेटेस्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा नंबर ये आ रहा है 6669, ये आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा, खत्म। भाग नहीं देना है। आप ये सवाल करोगे, आपके बच्चे भी ये सवाल करेंगे, उनके बच्चे भी ये सवाल करेंगे अगर गवर्नमेंट जॉब करेंगे। क्या आपने सवाल कर लिया? कम से कम तुम तो कर लो पहले। 1 का स्क्वायर आपको निकालना है। देखो 2 बार 1 है, 1 से लेके 2 तक गए फिर वापस आ गए। 3 बार 1 है, 1 का स्क्वायर, 1 2 3, 3 तक गए फिर वापस आ गए, 3 2 1। समझ में? 4 बार 1 है, इसका स्क्वायर करना है तो 4 तक गए, 1 2 3 4, 4 तक गए फिर वापस आ गए, 3 2 1। कितनी आसान सी बात है, कितने भी 1 हो आप सबका स्क्वायर कर सकते हैं, टन 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 टन। ऐसा नहीं है, पेपर में हर एग्जाम में सवाल आता है। देखो मेंस 2015 के पेपर में सवाल आया है 1 1 1 1 1, कितनी बार 1 है, 5 बार 1 है, इसका स्क्वायर निकालना है तो 1 से 5 तक जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर वापस आ जाएंगे 4 3 2 1, खत्म सवाल, हटाओ। पाइथागोरन ट्रिपलेट्स अगर आपको याद है तो एडवांस के तीनों ही चैप्टर ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री में आप अपना बहुत ज्यादा कीमती समय बचा सकते हैं। ट्रिपलेट्स क्या होता है, सभी लोग समकोण त्रिभुज देखे हुए हैं। समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी अदर 2 साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, a² + b² बराबर c²। तो ऐसी इंटीजर वैल्यूज, ऐसी पूर्णांक संख्याएं जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें और एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाए, उसको हम ट्रिपलेट्स कहते हैं। एग्जांपल के लिए 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41। अगर मैं आपसे कहूं ये साइड 9 है ये 40 है, तो आप तुरंत बता सकते हैं, अगर आपको ट्रिपलेट याद है, कि भाई साहब 41 होगा। तो ये ट्रिपलेट्स आपको याद होने चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और इसको रट्टा मार लो। इससे आपका एग्जाम में बहुत सा ज्यादा समय बचेगा। जो लास्ट के हैं ये मार्केट में नए नए आए हैं, इन पे विशेष ध्यान दो।